नमस्कार दोस्तों, मेमोरीज विद कनक चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आइए आपको हम लेके चलते हैं उस पावन अवसर की ओर जहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति का संगम होता है। तो जो माघ मेले का पहला और सबसे पवित्र स्नान पर्व होता है पौष पूर्णिमा। प्रयागराज की पवित्र धरती पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आज लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं कि क्या हलचल है। हर हर गंगे दोस्तों, ये आज पौष पूर्णिमा का पर्व है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आ गए हैं अरेल घाट पर। तो महाकुंभ की भीड़ जो देख लिया है ना, तो ये भीड़ कुछ भी नहीं लग रही है। आगे भीड़ होगी, हो सकता है कि मौसम ठीक ना होने के कारण भी थोड़ी भीड़ कम होती है। तो अब यहाँ तक आए हैं तो चलिए पहले गंगा जी का दर्शन कर लेते हैं और आपको भी यहाँ का दिखा रहे हैं पूरा। तो दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। यही वह दिन है जब से माघ का विधिवत आरंभ माना जाता है। शास्त्रों में माने तो कहा गया है कि इस दिन संगम के स्नान करने से तन, मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्द हवाओं के बीच में कितने श्रद्धालु पहुँचे हैं स्नान करने के लिए, जबकि आज सूर्य भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ है। प्रयागराज में आज बहुत ठंड है। तो दोस्तों, यह प्रयागराज क्षेत्र के नैनी का अरेल घाट है। यहाँ से संगम जाने के लिए लोग नाव का प्रयोग करते हैं। और देखिए, ये साइबेरियन पक्षियाँ माघ के महीने में यहाँ आ जाती हैं और जैसे ही माघ का अंत होता है तो फिर ये लोग अपने देश को वापस चली जाती हैं। और दोस्तों, पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास का आरंभ हो जाता है, जहाँ साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु एक महीने तक संयम, भक्ति और साधना का जीवन जीते हैं। पौष पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि आस्था केवल कर्म कांड ही नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और का माध्यम है। माघ मेले की इस पावन बेला में संगम स्नान, सेवा, दान और भक्ति द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाएं। तो अगर आपके पास टाइम निकले तो इस पावन महीने में एक बार आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज जरूर। तो घाट के किनारे किनारे यहाँ पे मेला एकदम सज गया है, दुकानें लग गई हैं, तैयारी बिल्कुल हो रही है। अभी अभी बहुत आधा अधूरा है। हाँ? और माघ मेला ऐसा ही होता है। इतना अभी मकर संक्रांति से यहाँ की भीड़ और रौनक दिखाई देगा। और सजावट भी अभी शुरू हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मकर संक्रांति से आप देखेंगे कि यहाँ की रौनक ही कुछ और होगी, साज सज्जा सब कुछ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, नया वाला घाट है अरेल का और बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। यहाँ जेटी भी बनी हुई है, यहाँ वीआईपी लोग आते हैं, यहीं से स्टीमर लेते हैं वो लोग। इधर देखिए, तो मतलब मौसम भी सही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो लोग आ रहे हैं नहाने। तो जगह अभी बहुत खाली है। बड़े बड़े साधु संत जो होते हैं वो अभी नहीं आए हैं, वो मकर संक्रांति से आएंगे। लेकिन जो कल्पवासी हैं वो आ गए हैं और वो लोग एक महीने, चाहे जितनी भी कड़ाके की सर्दी हो, वो सूर्योदय से पहले हर हर गंगे का जय घोष करते हुए गंगा स्नान करते हैं। दोस्तों, यहाँ की यह मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन संगम स्नान करना हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है।
यहाँ पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसीलिए चाहे जितनी भी सर्दी हो, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, एक डुबकी लगाने के लिए लालायित रहते हैं। तो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलने वाला यह मेला केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि संयम और साधना का महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ रहने वाले कल्पवासी एक समय वो भोजन करते हैं, नियमित 2 समय स्नान करते हैं, दान पुण्य और प्रभु स्मरण में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। तो यहाँ की यही तो खूबसूरती है। यह मेला हमें सिखाता है कि सदा जीवन में उच्च विचार रखिए। इस दिन लोग दान का विशेष महत्व मानते हैं, जैसे तिल का दान करना, कंबल का दान करना, अन्न वस्त्र और दक्षिणा भी दान करते हैं। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। पौष पूर्णिमा का दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों। माघ मेला की इस पावन बेला में संगम स्नान, सेवा, दान और भक्ति के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हर हर गंगे दोस्तों। अगर माघ मेला का आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर गंगे।